यह किताब लिखी है डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर साहब ने, जो खुद सेल टैक्स विभाग में उच्च पदस्थ में रहे हैं और उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर के रूप में आप रिटायर हुए हैं। आप ज्योतिष भी हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं। अब तक आप सामने में देख रहे हैं कि 13 से ज़्यादा किताबें हैं और यह किताब तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के बच्चों को पढ़ाई जाती है। मध्यकालीन स्वच्छंदावादी काव्य जो है ये थीसिस है एक तरीके की, और इतनी सारी किताबें हैं। 17 किताबें आप और लिख चुके हैं। 10 किताबें लगभग अपूर्ण हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप हीरक जयंती 75 साल हम उनके मनाने जा रहे हैं। वैसे तो डेट के हिसाब से 31 अक्टूबर होता है, 29 अक्टूबर के उनका जन्मदिन पड़ता है और हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका आपने। डॉक्टर साहब, ये डायरी जो है आपने पीएचडी भी की है, तो ये बड़ा कठिन काम था ये कि डिपार्टमेंट की जो कमजोरियां हैं, या आप कह रहे थे कि ये दुस्साहस है, अगर मैं इसको देख लेता तो दोबारा नहीं लिखता या प्रकाशित नहीं करा पाता। कैसे इसका भाव आ गया आपको ये डायरी लिखने का? भाव इसलिए है कि मैं जब विभाग में पहली बार गया, मुझे नायब बाजार से छोड़ करके मैं यहाँ पहुँचा, पहले ही दिन मुझे लगा कि मैं गलत विभाग में आ गया हूँ। और एक आग जो देखा कि हम बाहर से सोचते हैं और भीतर में क्या है, व्यवस्था को मैंने भीतर से देखा और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहल करनी चाहिए सुधार के लिए। और ये लेखक का कर्तव्य है और अधिकारी का भी कर्तव्य है, लेकिन अधिकारी के ऊपर आचरण संहिता का ताला लगा रहता है मुंह पे, वह कुछ बोल नहीं सकता। तो एक लेखक के हिस्से से मैं स्वतंत्र था, मैंने लिखा और मुझे प्रसन्नता है कि एक लेखक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो समाज को, व्यवस्था को बदले। और मुझे बड़ा गर्व है और मेरे लिए प्रसन्नता और संतोष का कारण है कि इस किताब ने बहुत सारे अधिकारियों की प्रशासनिक शैली में परिवर्तन किया और वे अफसर से आदमी होने की ओर अग्रसर हो गए। अच्छी बात है, आप साहित्य से जुड़े हुए हैं कि निश्चित रूप से अफसर से इंसानियत और इंसान बनना, आदमी बनना। और आप बता रहे थे कि आईएएस जो रहे हैं बड़े चर्चित भी रहे हैं और प्रसिद्ध भी रहे हैं, डॉक्टर सीके खेतान साहब, साहित्य से भी उनका बड़ा लगाव रहा। उन्होंने कहा कि ये किताब सभी शासकीय सेवा में जो लोग हैं उनको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए ये किताब, कि उनको अपना आचरण शैली उससे उनकी बदल जाएगी। ये उन्होंने उसकी अपनी भूमिका लिखी थी, यही लिखी थी ये बात उन्होंने खेतान साहब मतलब। और एक रात में भूमिका लिख कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें आपने क्या लिखा है, तो बोले कि आप मुझको दे दीजिए, फ्लैप मैटर नहीं, मैं पूरा किताब की भूमिका लिख दूंगा एक दिन में। और दूसरे दिन 12 बजे भूमिका तैयार कर पूरी किताब का जिस्ट निकाल करके, ये समझिए कि उन्होंने मुझे एक रक्षा कवच पहना दिया जी। कि इसके बाद उन्होंने जो लिखा है, जो मैंने भी कल्पना नहीं की थी, जो लिखा, जैसे ये शब्द है आपके यहाँ पर, आप इसको चाहे तो ले सकते हैं जी जी। वो है जैसे कि डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर ने अपनी पेंशन की चिंता करते हैं, नहीं नौकरी की, किंतु साहित्य के अलावा जनता के नजरिए में काफ़ी रुचि रखते हैं। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में यह जरूर सोच लिया होगा कि वास्तविकता से भरे इस उपन्यास को लिखने से उनके ऊपर कोई संकट तो नहीं आएगा। वे लिखते हैं, अपनी आँख से नहीं, अफसर के शब्द से काम करो। यह उपन्यास एक अधिकारी के साहस का परिचय देता है और हर शासकीय अधिकारी कर्मचारी को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उसके जीवन की दिशा क्या है। यही इस उपन्यास की सफलता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई भी साहित्य जैसा भी रचा जाता है वो समाज को दिशा दे, अपने पाठक को कुछ प्रेरणा दे। ये बात निश्चित रूप से साहित्य में होनी ही चाहिए और वही साहित्य कालजयी भी होता है, उसके लिए उसको याद भी किया जाता है। क्या लगता है कि इससे बहुत एक और महत्वपूर्ण बात लिखी उन्होंने जी, फिलिप में है, यह उपन्यास केवल वास्तविकता का बयान ही नहीं करता बल्कि मानव मनोविज्ञान को समझते हुए व्यक्ति और व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करता है। वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों अधिकारियों के लिए यह उपन्यास एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। कोई भी कागज मैं लाखों रुपए लेकर भी नहीं छोड़ सकता था। यह शासन के साथ सीधे सीधे गद्दारी है, साथ ही यह राष्ट्रद्रोह भी है। ऐसे वाक्य इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि अधिकारियों कर्मचारियों के शासन के वफादारी को, उनकी सोच को श्री ठाकुर महत्वपूर्ण मानते हैं, बल्कि वे गलत काम करने को राष्ट्रद्रोह भी मानते हैं। ये है बहुत अच्छी बात है कि निश्चित रूप से शासकीय सेवा का काम ही होता है सेवा करना,
और शासन के जो भी नियम हैं उनको फॉलो करना, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। आपने बताया था कि एक सस्पेंशन भी आपको झेलना पड़ा अपने जीवन में। नहीं, सस्पेंशन नहीं झेलना पड़ा। फाइल पे मेरे सस्पेंशन का ऑर्डर हुआ क्योंकि मेरी गलती हो गई कि मैं फ्लाई स्क्वाड अफसर बना, तो मैं सोचता था कि फ्लाई स्क्वाड अफसर का काम टैक्स एवेजन, कर अपवंचन को बचाना है, पकड़ना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है जी। मैं बहुत बालक बुद्धि था। मुझे लगा कि बाद में पता लगा जब आया तो फ्लाइंग स्क्वाड अफसर का काम नीचे से ऊपर तक चंदी पहुंचाना है और अधिकारियों की व्यवस्था करना है, ये काम मैं नहीं जानता था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये तो आप मैंने कितने साल की बात है ये जो 84-85 की बात कर रहा हूं। उस समय 2 करोड़ कितने का था वो कर अपवंचन? मैंने 3 दिन के अंदर ही, मतलब 1 सप्ताह आने जाने का विजिट मिलाकर लगा था, उसमें मैंने अपने एडिशनल कमिश्नर जो एमपी के सबसे बड़े अधिकारी थे स्क्रूटनी के, उन्होंने निर्देशन पर मैंने 2 करोड़ 70 लाख से टारगेट बढ़ा घटा करके 2 करोड़ 30 लाख का रिपोर्ट बनाया। और मैंने जितना रिपोर्ट बनाया उससे ज्यादा लगा भी टैक्स, जबकि साल भर का टारगेट 84 लाख था। तो मेरे ऊपर विभागीय जांच संस्थापित की गई कि आपको वर्ष भर में 84 लाख टैक्स एवेजन का पकड़ने का टारगेट दिया गया था और आपने 1 सप्ताह में 2 करोड़ 30 लाख रुपए का कर अपवंचन पकड़ा है, जो अविश्वसनीय है, इसलिए त्रुटिपूर्ण है, इसलिए आपकी विभागीय जांच संस्थापित की जाती है और मेरा प्रमोशन रोक दिया गया उसके बाद। तो ऐसी भी चीजें ये तो मुझे लगा कि लिखने के लिए बहुत ज्यादा, मेरे ज्योतिष पर आस्था मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा काम करते हो। ज्योतिष भी मैंने बहुत काम किया और मुझे एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड 2 बार मिला, ज्योतिष में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। इसका श्रेय मैं विक्रय कर विभाग को ही देता हूँ। ये लेकिन हंसी मजाक और परिहास की बात जरूर हो सकती है, लेकिन एक कठिन बात है और उस जमाने में गंभीर बात है कि आप टैक्स पकड़ते हैं, कर चोरी पकड़ते हैं और डिपार्टमेंट ही कहता है कि आपसे कि आपने तो अपने टारगेट से ज्यादा कर लिया। नहीं, साल भर का टारगेट नहीं, पूरे राज्य का टारगेट का जी। आपने 1 सप्ताह में उसे चौथाई निपटा दिया पूरे राज्य के टारगेट का। तो ये भी आपको दिन देखना पड़ा। हाँ, तो यही तो अनुभव है।